हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पिंगाक्ष। हम अब यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हमने एनसीईआरटी क्लास 10th की 4 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं और जहाँ पे हमने अलग प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप जाके उन चारों चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जिसको हम ईपीवी बोलते हैं, ठीक है। और इसके पहले जो चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके हम कुछ क्वेश्चंस को हम एक एक वीडियोस बना के डालते जाएंगे। जो लास्ट सेक्शन होता है एक्सरसाइज का ऑप्शनल्स करके, उसका मैं क्वेश्चंस का वीडियो अलग अलग बना के डालूँगा। और अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? तो अगर आप ऐसे यहाँ पे देखेंगे, प्रोग्रेशन मीन्स समथिंग लाइक हम आगे बढ़ना हुआ, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर देखना है तो इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स उन्होंने डिस्कस किए हैं कि हम इसको पहले देखें कि हमारे लाइफ प्रॉब्लम में इसकी क्या ज़रूरत है और क्यों मुझे इसके बारे में जानना है और क्या क्या हमको सीखना है, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग पहले एक इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देन उसमें कुछ टर्म्स होते हैं, लाइक फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, फिर उसके लास्ट टर्म आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को, nth टर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और फिर आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे उसमें चीज़ों को कवर करते जाएंगे, ठीक है। सो let me clean what I have written. So here like there is an example, Reena applied for a job. Okay, so what is the example? Reena applied for a job and got selected. She has been offered a job with a starting monthly salary of 8,000. अब रीना क्या है, एक जॉब करती थी भाई और उनका जॉब में सेलेक्ट हो गई एंड सी हैज़ बीन ऑफर्ड अ जॉब, मतलब जो उनकी मंथली सैलरी थी, मंथली सैलरी वो 8,000 है। ओके, एंड एन एनुअल इंक्रीमेंट, मतलब एनुअल इंक्रीमेंट मतलब हर साल उनकी सैलरी में 500 को बढ़ाया जाता है। मतलब अगर वो 8,000 पहली मंथ में पा रही हैं तो जब एक साल बीत जाएगा तो उनकी जो मंथली सैलरी हो जाएगी वो 8,500 हो जाएगी। तो ऐसे ही इनकी सैलरी को हर साल, जैसे फर्स्ट ईयर में उनका 800 है तो जो सेकेंड ईयर हुआ जब उनका, तो थर्ड ईयर हुआ तो 9th, मतलब हर साल उनकी सैलरी में 500 इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक अ प्रोग्रेस, मीन्स 8,000, then it is 8,500, then it is again 9,000। सो क्या हो रहा है, जो ये फर्स्ट टर्म है इसमें हमने ऐड किया 500 को, इसमें भी सेम यही कि यहाँ 500 ऐड किया और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, आगे। सो इसी चीज़ को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल जो है यहाँ पे बोला गया है कि द लेंथ ऑफ रंग्स ऑफ अ लेडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब बॉटम टू टॉप मतलब, अब अगर बोल रहा है लेंथ ऑफ द रंग्स, रंग्स मतलब हुआ कि जो ये मेरा लैडर होता है ना जिस पे हम चढ़ते हैं, तो ये जो हुआ ये चीज़, ये इसी को रंग्स बोलते हैं, ठीक है। यही रंग्स है, लैडर मतलब सीढ़ी होती है, तो इसी को रंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है द लेंथ ऑफ द रंग्स ऑफ अ लैडर डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं तो उसका लेंथ क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ रंग्स ऑफ द लेटर डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय 2, मतलब ऐसे समझो ये है, अगर ये कुछ x है तो ये समथिंग x-2 हो जाता है, ठीक है। और सिमिलरली ये जो होगा x-4 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे बोल रहा है कि द बॉटम रंग इज 45 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब जो बॉटम लेंथ है यहाँ दे दिया है, ये x कितना है मेरा 45, मतलब जो ये मेरा लैडर है, ये जो लैडर है यहाँ पे देखो, समझो बात को,
ये जो मेरा लैडर है, ये जो इसका जो लेंथ है एक रंग का 45 है। तो अब जब ऊपर जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, 2 घट जा रहा है, 2 कम हो जा रहा है, लिखा है ना, लेटर डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम। जो ये लेंथ है ये 45 है, 45 सेंटीमीटर। अब जब हम ऊपर जाएंगे 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 43 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला कितना हो जाएगा, इसका हमारा फिर घटा हो गया तो 41 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही ये एक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है। अब देखो, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है 2 होती है, एक होती है फाइनाइट होती है, एक होती है जिनको हम इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट होती है जिनका एंड हो जाए, जो प्रोग्रेस चली, सपोज करो समथिंग हुआ फिर एंड है कुछ, और एक होती है इनफाइनाइट जो प्रोग्रेशन कभी ख़त्म ना हो, जैसे ये एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो इसको एक कैटेगरी बोल सकते हैं फाइनाइट की, पर यहाँ पे हम नहीं बोल सकते, ठीक है। सो सेम थिंग, एक और एग्जांपल है कि अ पेयर ऑफ रैबिट्स आर टू यंग टू प्रोड्यूस इन देयर फर्स्ट मंथ, इन द सेकेंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट मंथ दे प्रोड्यूस अ न्यू पेयर। मतलब समझो बात को, कि ये 2 पेयर ऑफ रैबिट हैं, ठीक है, इन सेकेंड एंड एवरी सेकेंड दे प्रोड्यूस अ न्यू पेयर, मतलब एक ये किया फिर एक न्यू पेयर आ गया, ओके। Each new pair of rabbit produce a new pair in their second month, and in every subsequent month, assuming no rabbit dies, the number of pair of rabbits at the start of the first, second, third segment respectively are 1 1। मतलब अगर पेयर देखोगे तो 1 है, फिर ये रिप्रोड्यूस की, मतलब इन दियर पेयर और टू यंग टू प्रोड्यूस इन दियर फर्स्ट मंथ, इन द सेकेंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट मंथ दे प्रोड्यूस अ न्यू पेयर। मतलब अब एक ये न्यू पेयर आई, अब फिर से ये एक न्यू पेयर आ जाएगी, और क्योंकि ये एक न्यू पेयर और आएगी, ये एक न्यू पेयर दे रहे हैं, एक ये न्यू पेयर आएगी, फिर सिमिलरली ये जो पेयर है ये एक पेयर देगी और एक पेयर ये देगी, फिर थर्ड मंथ में ये पेयर और फिर ये पेयर। तो ये ऐसे चलता रहा, ये एक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है। अब अगर कुछ ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थे जो अभी हमने आपको बताया। मतलब कि कुछ नंबर को कुछ ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, या उसमें कुछ ऐसा कर दें, समथिंग विच मेक इट टू इंक्रीज और डिक्रीज, ओके। लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन इसमें क्या किए हैं, +1 ऐड करते गए हैं। यहाँ पे क्या किए हैं, -30, देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिए -30, ओके, रिमेंबर। और सिमिलरली हियर यू विल सी व्हाट, -3 एंड -2 मीन्स यहाँ पे +1 ऐड कर दिए हैं। समथिंग एडिशन और समथिंग सब्ट्रैक्शन is called the arithmetic progression, makes the arithmetic progression। so अब लाइक यहाँ पे देखो इन्होंने रखा है कि जो ये सारे नंबर्स हैं इनको हम टर्म बोलते हैं, ठीक है। ये पहला चीज़ याद रखो कि 1 2 3 4 दीज आर ऑल द, दीज नंबर, ईच नंबर इज कॉल्ड द टर्म। तो अगर हमसे कोई बोले इस सीरीज़ में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 1 होगा, हम बोलते लास्ट टर्म क्या है तो लास्ट टर्म 4 हो जाएगा, ठीक है, इस सीरीज़ में। अगर हम बोलते सेकंड टर्म क्या है तो सेकंड टर्म 2 हो जाएगा मेरा, थर्ड टर्म क्या है 3। अगर हम यहाँ पे लिख दें लाइक 100 70 40 10, ठीक है, ये एक सीरीज़ है, ठीक है। अब हम अगर पूछ दें इसका फर्स्ट टर्म क्या है तो फर्स्ट टर्म 100 है, इसका लास्ट टर्म क्या है 10 है, इसका सेकंड टर्म क्या है 70 है, ठीक है। याद रखो, ये आगे यूज़ होगा, ध्यान रखो मतलब, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन हमारी अर्थमेटिक क्या है, इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ठीक है। मतलब जो पहला टर्म है उसमें कुछ ऐड कर दें, प्रीसीडिंग टर्म्स में कुछ ऐड कर दें, और जो सीरीज़ मिलेगी वो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, ठीक है। एंड दैट फिक्स नंबर फ्रॉम, मतलब जो फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सो रिमेंबर दीज
these terms are very important in perspective to understand this arithmetic progression. Okay, so remember these term like first term and then common difference is something the fixed number which is added to the first term, और वो कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव निगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, ये याद रखना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इवन ज़ीरो भी हो सकता है वो। सो रिमेंबर ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में से पूछ ले जाते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है। सो इट कैन बी एनीथिंग। ओके, नाउ लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म। अब एक चीज़ याद रखो, पहले मैंने जो बताया कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, वो फिक्स नंबर जो कि हम फर्स्ट टर्म में ऐड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म में ऐड करते हैं वो कॉमन डिफरेंस होता है। मतलब ये एक फिक्स नंबर है जो हर टर्म में ऐड होगा। कैसे, ये भी देखो, जो यहाँ हम पहले बताए आपको, यहाँ पे जब मैंने एग्जांपल लिया तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि जैसे ये 1 2 3 4 था, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, फिक्स नंबर ऐड हो रहा है ना, +1 हर में ऐड करते जा रहे हैं प्रीसीडिंग टर्म्स में। प्रीसीडिंग टर्म्स का मतलब हुआ जो इस टर्म के पहले जो टर्म हो, ठीक है, उस टर्म में कितना ऐड करें। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस वाले में देखें तो मैंने क्या किया, -30 कर रहे हैं, 100 -30 कर रहे हैं तो 70 आ रहा है। तो मतलब हम सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं 30 हर में, तभी यह 40 आया। 40 - 30 10 आया। तो वही है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो याद रखो जो फिक्स नंबर है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब देखो, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या उसके टर्म्स होते हैं, क्या फर्स्ट टर्म होंगे, क्या लास्ट टर्म होंगे। और फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एक फिक्स नंबर है जो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब इसको हम एक जनरलाइज का मतलब अभी आप क्या देखें, एक नंबर को देख रहे थे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी, बट अब हम उनको एक कुछ डिनोट करेंगे और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। लाइक हमने बोला जो मेरा फर्स्ट टर्म होगा वो A1 है और जो मेरा सेकंड टर्म होगा वो A2 होगा। ठीक है भाई, मेरा फर्स्ट टर्म A1 हो गया और सेकंड टर्म जो होगा मेरा वो मेरा A2 होगा। लाइकवाइज मेरा जो nth टर्म वो क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। सो मेरा फर्स्ट टर्म A1 होगा, सेकंड टर्म A2 होगा, nth टर्म AN हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया इन्होंने। अब देखो, समझो बात को, जो कॉमन डिफरेंस है वो डी होगा। उसको हम कैसे, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करेंगे, डी से। ठीक है, हम हमेशा इसको डी से ही डिनोट करेंगे पूरे इस सीरीज में अरिथमेटिक के। ठीक है, तो अब देखो जो कॉमन डिफरेंस है कैसे निकल रहा है वो देखो। इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखें, इस वाले एग्जाम्पल में जो मेरा पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू से समझ में आएगा, फिर उसको हम जनरलाइज करेंगे। ठीक है, लाइक अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें तो 2 - 1 मीन्स सेकेंड टर्म डेट इज A2 माइनस A1 क्या आया, 1 आया। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या, 1। फिक्स नंबर क्या ऐड हो रहा है, 1 हो रहा है। फिर अच्छा ठीक है भाई, मैं थोड़ा A3 - A2 को करूँ। A3 मतलब थर्ड टर्म, तो A3 अगर थर्ड टर्म है तो वो 3 है और A2 मेरा सेकेंड टर्म जो कि 2 है, तो 2 किए और 1। मतलब कॉमन डिफरेंस है क्या, कॉमन डिफरेंस है प्रीसीडिंग टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो D आएगा, A3 - A2 करोगे तो D आएगा। सिमिलरली तुम अगर ये बताओ A3 - A2 करोगे D आएगा, मतलब ये फिक्स नंबर है कॉमन डिफरेंस। और ऐसे ही AN - AN - 1 भी D आएगा। ठीक है, सो अब अगर कोई nth टर्म है ना, nth टर्म के पहले क्या होगा, n - 1 टर्म। भाई
ये समझो n-1 कैसे हो रहा है, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये n माइनस कहाँ से आया। n-1 क्या है? n मेरा नंबर ऑफ टर्म्स को बता रहा है। जैसे हम बोलें a2, तो भाई a2 मेरा सेकंड टर्म है, a3 मेरा थर्ड टर्म है, लेकिन a3 के पहले क्या आ रहा है? 3 - 1 दैट इज़ a2। सिमिलरली n के पहले क्या आएगा? n-1, वही यहाँ पे हम दिखाए हैं, ठीक है? तो ये मेरा एक जनरलाइज्ड टर्म हो गया। हाउ टू अंडरस्टैंड दैट कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस ये हमेशा आप एपी के केस में ध्यान रखना। हमको अगर पहचानने को बोले कि ये एपी है कि नहीं, तो मेरा यही हमको देखना है कि a2 - a1 कांस्टेंट हो, a3 - a1 ये सारे वैल्यूज सेम आए। मतलब कौन सी वैल्यूज सेम है? ये जो वैल्यूज़ है ना, ये जो मेरी वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं जो मैंने बताया कि a2 - a1, क्या मैंने बोला? मैंने बोला ना a2 - a1 इज इक्वल टू d, a3 - a1, ये सब d के बराबर ही आने चाहिए। अगर ये सारे टर्म्स d के बराबर आते जा रहे हैं तो मतलब है कि वो मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। समझे? कॉमन डिफरेंस d जो कि फिक्स नंबर है, दैट इज a2 - a1, a3 - a1, अगर वो सेम आ रहा है सब में तो वही मेरा AP होगा। इसको ध्यान रखो, क्योंकि अभी हम आगे प्रॉब्लम देखेंगे और हमको यही बताना होगा कि ये सीरीज जो है ये AP में है कि नहीं है, ठीक है? तो अब जैसे यहाँ पे ही देख लो, ये दिया है और क्वेश्चन पूछ लिया है कि राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो भाई मेरी सीरीज है 3/2, 1/2, -1/2 और ये 3/2, ठीक है? तो मेरा जो ए होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, ये 3/2 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस हमें पता है a2 - a1, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड टर्म इज 1/2 -3/2, एंड दैट इज -2/2, that is -1, and again do that a3 - a1, a3 - a1, a3 - a2, sorry, a3 - a2, a3 is my -1/2 and a2 is 1/2, that is -1 also again. So what is the common difference? That is the -1. Common difference is -1 and first term is 3/2। समझे कैसे हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, समझे कि नहीं समझे? कॉमन डिफरेंस भाई a2 - a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, this will give me the common difference and it is the first term a2. Now there are different means exercise 5.1. After understanding what we understand from here, remember that now you know what is AP, you know the first term. So remember one thing, the whole summary of this basic, it's a very basic about the arithmetic, that is A is my the first term, okay? Remember A is my first term and common difference, that is D, is given by A2 minus A1. A1 is my first term. And now here they have asked me in which of the following does the list of number involved make an arithmetic progression and why. So I had discussed you to mm, to prove that something, yeah, some series is an AP, first check the common difference, that is A2 minus A1 is equal to A3 minus A1 should be a fixed number, that is we called it the common difference, common difference, ठीक है? वो आना ही चाहिए। चलो अब हम प्रॉब्लम को देखते हैं भाई। हम सारे प्रॉब्लम्स नहीं देख सकते, इसलिए हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखते जाएंगे तुरंत तुरंत, फिर बाकी बाद में हम अलग वीडियोस बनाते रहेंगे इस पे। तो बोला है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल। मतलब अगर टैक्सी जैसे है
टैक्सी अगर चल रही है तो जब वो फर्स्ट 1 किलोमीटर कवर कर रही है ना तो उसका 15 है। कितना रुपीज़ है? 15 रुपीज़ है। ठीक है, 15 रुपीज़ ले रही है भाई। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल। जैसे ही वो 2 किलोमीटर होगा ना, जैसे ही 2 किलोमीटर होगा ना, वो ऐड कर देगी 8 रुपये। वो 8 रुपीज़ ऐड कर देगी 15 में। डैट इज़ वी कॉल्ड इट 15 + 8 एंड डैट इज़ 23 रुपीज़। ओके, जैसे ये 3 किलोमीटर होगी ना, फिर ऐड कर देगी 23 + 8 एंड वी विल गेट दैट रुपीज़ 31। Okay, so likewise for every किलोमीटर, लाइक 4 किलोमीटर होगा ना तो ये फिर से 31 में ₹8 ऐड कर देगी। इट विल बी लाइक ₹39। ओके, सो फॉर एवरी किलो मतलब पहला 1 किलोमीटर के लिए 15 लेगी, लेकिन फिर जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, वो क्या करेगा? 8 रुपीज़ ऐड करते जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास सीरीज़ बन के क्या आई? 15 आया, फिर 23 आया, फिर 31 आया, फिर 39 आया। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें मैंने प्लस ऐड किया, दैट इज़ अ फिक्स नंबर है, मैंने ऐड किया। अब फिक्स नंबर ऐड किया तो क्या हो गया? ये एपी हो गया। ये मेरा एपी है, मतलब ये एपी है। अब पूछा भी है ना कि वाई, तो बताओ कि जो कॉमन डिफरेंस है इसका 8 है। कैसे भाई? ये भी देखो, A2 - A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 23 - 15 8। Similarly, A3 - A1, that is 31 - 23 is 8. So likewise we can do and prove that. Now you solve this other question. We will move to next question, that is question 2. what what they had given us. Remember one thing, that A2 - A1 D होता है, फर्स्ट टर्म A1 जो होता है मेरा फर्स्ट टर्म है। अब यहाँ बोले हैं राइट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। हमको बोले हैं 4 टर्म लिखो, मतलब हमको क्या बताना है? A1 A2 A3 A4। ठीक है, हमको ये चारों की वैल्यू निकालने को ये यहाँ पे बोल रहा है। किसकी? A1 A2 A3 A4 की। When the first term A and common difference are given below। और हमको बोले हैं, अब अगर A1 दे दिए तो 4 टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगा A5, मतलब A5 तक की वैल्यू हमको निकालना है। इसमें A1 क्या है? हमको दे रहे हैं 10 है, D दे रहे हैं 10 है। मतलब अगर हम पहले क्वेश्चन को लें तो मेरा गिवन ये है A1 और D 10। तो भाई अच्छा, ये देखो, एक चीज़ देखो, A2 - A1 इज इक्वल टू D। ओके, तो A2 क्या हो रहा है? A1 + D हो रहा है। ठीक है, A2 क्या होगा? A1 + D। ओके भाई, तो A3 - A2 इज इक्वल टू D, देन A3 इज इक्वल टू A2 + D। अरे वाह, देन व्हाट विल बी द AN टर्म? AN - 1 + D। भाई यही होगा ना। अगर हमको देखना हो, देखो जैसे ये 3 है, यहाँ पे 3 था, यहाँ 2 हुआ, मतलब 3 में से -1 किए तब ना 2 हुआ यहाँ। तो यही चीज़ है। अब A1 हमको पता है तो A2 क्या हो जाएगा? A2 - A1 इज इक्वल टू D, ये पता था। A2 क्या हो जाएगा? A1 + D। तो भाई A1 क्या है? 10 है, और D क्या है? 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अच्छा, तो A3 क्या हो जाएगा? A2 + D। अभी हमने निकाला A2 + D यहाँ। A2 + D होगा कि नहीं? तो A2 + D मतलब A2 क्या है मेरा? 20 है, अभी निकाले हम यहाँ से। A2 मेरा 20, D मेरा 10, ये 30 हो गया भाई। अरे वाह। फिर A4 क्या होगा मेरा? A4 मेरा हो जाएगा A3 + D। भाई एक कम A3 लेना, तो 30 + 10 कितना हो जाएगा? 40। सो A5 मेरा क्या हो जाएगा? A5 हो जाएगा मेरा A4 + D। A4 क्या है? 40 + 10, 50 हो गया। सो मतलब अगर पहले वाले के लिए जो पहला क्वेश्चन है, उसके लिए जो उनके 4 टर्म है अदर देन द फर्स्ट टर्म,
अगर उसके 4 टर्म को देखें अदर देन द फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म को लेते हैं तो 10 है, सेकंड टर्म 20 है, थर्ड टर्म 30 है, फोर्थ टर्म 40 है, फिफ्थ टर्म 50 है। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। समझे? सेम यही करना है, चाहे वो डेसिमल के क्वेश्चन हो चाहे ये। अगर हम फिफ्थ वाले को ही देखते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन उसमें भी सेम यही काम करना है। ठीक है, रुकिए मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी तुरंत। क्या बोला है? बोला है भाई A1 जो मेरा है फर्स्ट टर्म वो -1.25 है। ठीक है, और D मेरा -0.25 है। समझे? तो अब अगर हमको A2 निकालना है, क्या होगा? अभी हम बताए थे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D। ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D। ओके, सो A1 क्या है? -1.25 और D क्या है? 0.25। add it, simply add it, nothing else we have to do। 50 5 1.5। okay, similarly find yourself all the four terms। okay, so this is how we can find the other terms in AP if we know the common difference and the first term। Now for the following AP write the first term and the common difference। अब देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन है, बस हमको क्या बताना है। अभी हमको क्या दिए थे, वो फर्स्ट टर्म देकर और कॉमन डिफरेंस देखकर बोले थे टर्म्स निकाल के बताओ कितने होंगे। अब हमको यहाँ बोल रहे हैं सीरीज दे दिए हैं, हमको बोले हैं कि ये बताओ, सीरीज दे दिए हैं, हमको बोले हैं बताओ इसमें फर्स्ट टर्म क्या है। तो अगर हम जैसे पहला क्वेश्चन पकड़ें या थर्ड क्वेश्चन को ही ले लें हम यहाँ, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? 1/3 है भाई। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज 5/3 माइनस 1/3 दैट इज 4/3। रिमेंबर वन थिंग, always check for 2-3 common differences, like I will check for A3 minus A2 also। 9/3 minus 5/3 that is 4/3, this should come the fixed number. Whenever you check that should be the fixed number। So okay, so common difference is, what is common difference? 4/3 and the first term is that 1/3। ठीक है, so this is how we will proceed further। so remember, you now from these exercises able to learn what, कि भाई फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ओके, देन ऑल्सो यू नो द टर्म्स, टर्म्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, लाइक वी आस्क्ड व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ द NAP, so you will simply say that it is the 7, fourth term of NAP is 7। okay, so you learn from this। now here which of the following are APs? now they have asked, पहले बताओ मुझे इसमें से AP कौन है। अगर पता हो जाए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन find the common difference and write 3 more terms। ठीक है, like here if we check, let us check for this fourth number। ठीक है, अब -10, ओके, -6, -2, 2। okay, so my first term that is A1 is -10 and A2 is my second term that is -6। so A2 minus A1 is A2 minus A1 that is -6 and minus of 10 that is -6 plus 10 and that is 4। okay, now A3 minus A1, so my third term is -2 that is -2 plus -6, sorry, -6 and we will get -2 plus 6 that is 4। so my as common difference is the fixed number that is coming 4 4। okay, check for A3 minus A2, sorry, uh, here it will be A3 minus, I had done it correctly here, but okay, now A4 minus A3, okay, let us try it, 2 minus
-2, that is my fourth term. A4 is my fourth term and A3 is my third term, and so it will become 4. So it is an AP, ये AP है, और इसका जो फर्स्ट टर्म है क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, -10 है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। अब बोल रहा है कॉमन डिफरेंस 4 है, इसका 3 टर्म और निकालो। तो भाई उसका जो टर्म है एक 2 है, तो अदर 3 टर्म क्या होंगे, +4 कर दोगे तो उसमें 6 होगा, 6 में +4 कर दोगे तो 10 होगा, 10 में +4 कर दोगे तो 14 होगा। ओके, सो दिस इज अदर 6, 10 एंड 14 आर द अदर टर्म। अब ये देखो अदर टर्म क्या होगा भाई, जो पीछे वाले टर्म है उसमें ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस को, जो पीछे वाले जैसे 2 है और उसमें कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है, 4 है, मैंने ऐड कर दिया, 6 है, 6 अगला टर्म है तो 6 में 4 ऐड किया तो अगला टर्म मिला। इस चीज़ को ध्यान रखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन को करते हैं जो √2 में दिया है, डेट इज फिफ्थ नंबर इज 3, 3 + √2, 3 + 2√2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, 3 है भाई, सेकेंड टर्म क्या है मेरा, 3 + √2 है, थर्ड टर्म क्या है मेरा, 3 + 2√2 है। तो भाई आओ माइनस करके देखते हैं, A2 - A1 करोगे क्या होगा, 3 + √2 - 3 क्या आ गया भाई, √2 आ गया। ठीक है भाई, A3 - A2 करो, अब A3 मैंने लिख रखा है 3 + 2√2 - 3 - √2, डैट इज -3 - 3, और √2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 2 - 1, that is 1, that is √2 again. Okay, and one more term is given, that is A4. A4 is what, 3 + 3√2. Okay, so right here A4 minus A3. A4 is 3 + 3√2 minus 3 + 2√2, then it will be 3 + 3√2 minus 3 minus 2√2. ओके, इट विल बी कैंसल, अगर √2 को कॉमन ले लें तो 3 - 2 डैट इज 1, देन अगेन √2, मतलब ये भी AP है इट, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस √2 है और फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, 3 है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ये जो √2 आया ना कॉमन डिफरेंस, अगले 3 टर्म के लिए हमको क्या करना होगा, बोला है ना कि फाइंड द अदर 3 टर्म। तो अब हम तो भाई जान गए मेरा कॉमन डिफरेंस √2 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है, √2 है, कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है, √2 है। तो अगर कॉमन डिफरेंस मेरा √2 है तो जो ये 3 + 3√2 ये मेरा फोर्थ टर्म है, इसमें √2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 4√2, 3 + 4√2 में फिर +√2 ऐड कर देंगे तो मेरा 3 + 5√2 हो जाएगा, 3 + 5√2 में फिर +√2 ऐड कर देंगे तो 3 + 6√2 हो जाएगा। सो ये मेरे अदर 3 टर्म्स हो गए भाई, जो 3 मोर टर्म्स पूछा है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, क्या ये AP है भाई, -1/2 माइनस, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये समझने के लिए कि अभी जो मैंने पीछे बताया वो समझे कि नहीं। लाइक इसका पहला टर्म क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला टर्म -1/2 है, A2 मेरा क्या है, वो भी -1/2 है, A3 मेरा क्या है, वो भी -1/2 है। तो अगर हम A2 - A1 करें जो कि कॉमन डिफरेंस होगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 -1/2, और ये हो जाएगा -1/2 + 1/2 जो कि 0, और सेम A3 - A2 में भी होगा। तो ये डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो याद रखो, बाय डिफिनीशन हमको पता है कि कॉमन डिफरेंस में 0 भी हो सकता है, देयरफॉर ये जो नंबर है, ये जो सीरीज़ है, ये AP है, ये सीरीज़ क्या है, AP है। ठीक है,
So this is all about the introduction about the AP, where we learn some terms like ए क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है, तो और सारे टर्म्स कैसे होते हैं, A1 A2 A3, फिर कॉमन डिफरेंस, फिर अगर कॉमन डिफरेंस फिक्स नंबर होता है तो कोई भी सीरीज़, अगर कोई भी सीरीज़ दी हो और हमको पहचानना हो कि वो एपी नहीं, एपी है कि नहीं है, तो कैसे पहचानते हैं, उसका कॉमन डिफरेंस जो है सेम आना चाहिए, एक फिक्स नंबर आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. Now we will move further in next video, where we'll talk about the nth term of an AP. Nth term means what is the, if we have something, then we can directly find out the what is the second term, fourth term, fifth term directly using the formula, and we will derive that formula. Okay, so thank you for watching my video, and please like, share and subscribe my video if you love my video. Thank you.